अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। फैसला पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हुआ। ट्रंप ने नाकाबंदी खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं हरमस की नाकाबंदी खत्म नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को जल्द किसी हतमी माहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल खत्म हो जाते। ट्रंप की दादागिरी। कहा कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। B-2 बमबार तैयारे ना भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरान के पास फ़िज़ाइया बहरिया कोई एंटी एयरक्राफ्ट सलाहियत नहीं। मकामी रेडियो से गुफ्तगू में ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में बेशतर अहदाफ हासिल कर चुका। जंग दोबारा शुरू हुई तो बाकी अहदाफ भी 2 से 3 हफ्तों में हासिल कर लेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खलीजी ममालिक खत्ते से बाहर की ताकतों पर सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार बंद करें। अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो खलीजी ममालिक में मौजूद फ़ौजी असासों और लॉजिस्टिक सहूलतों को ईरान के खिलाफ जारहियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खत्ते के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं, हालिया हमलों का मकसद सिर्फ दिफा था। दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे तक मौजूदा ऑपरेशन रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। हुकूमत पाक फौज और आवाम तमाम चैलेंजेस के खिलाफ बुनियाद और मरसूस की मानद यकजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके माबिन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाक से ज़मीन को किसी भी शरअंगेज़ कार्रवाई से बचाने के लिए मौजूदा ऑपरेशन रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। शुरका ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की गैर मनतकी और गुमराह कुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है और ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अफगान तालिबान रजीम हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जंगबंदी खत्म नहीं हुई, आपने हरमस से ईरान का कब्जा खत्म करेंगे। वाशिंगटन तेहरान के साथ बराह रास्त जंग नहीं चाहता। ईरान ने हमले जारी रखे तो उसे अमेरिका की भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अपना हरमस में जहाज रानी की बहाली के लिए है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने पेंटागन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने किसी भी मुतालबे पर समझौता नहीं किया, बल्कि अमेरिका अब भी बरतर पोजीशन में है। अमेरिकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केयर ने बताया कि जंगबंदी के बाद से ईरान ने न सिर्फ अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया, बल्कि 9 मरतबा तजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की और 2 कंटेनर बर्दार जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पाज़ाराना इनकलाब की इजाज़त और रहनुमाई के बगैर आबरा हरमस से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 अमरीकी जहाज़ पथरीले हिस्से में फंस गए। ईरान खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मशवरे पर आबरा हरमस के जुनूब से निकलने की कोशिश करने वाले 2 तजारती जहाज़ पानी के अंदर मौजूद पत्थरों में फंस गए। ओमानी साहिल के करीब आबनाए के जुनूब में जजीरे मुसंदम और जजीरे अलखैल के करीब वाला पानी अथला और पत्थरों से भरा हुआ है। वो फितरी जोग्राफियाई आब गुजरगाह नहीं। अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि अमरीकी परचम बरदार 2 तजारती जहाज आबरा हरमस से गुजर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया। कई ड्रोन्स भी दागे। अमारात का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और ख़तरात से निपटने की सलाहियत रखता है। खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब का तशवीश का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और हालात मज़ीद ख़राब ना करने की ताकीद। आबरा हरमस में जहाज़ रानी की बहाली को भी इंतहाई अहम करार दिया। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर UAE से टेलीफोनिक रब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब का UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। अमरीका की खलीजी ममालिक के तावन से आबरा हरमस पर नई करारदाद के मुसवदे की तैयारी शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्टर ने बताया कि नई करारदाद का मकसद ईरान के आबरा हरमस को बंद करने की मज़म्मत करना है। करारदाद में मुतालबा किया जाएगा कि ईरान आबरा हरमस में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के मकामात ज़ाहिर करे। आबरा हरमस खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद की तश्कील का भी इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान को मार्का हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तस्वीराती तावन पर मबनी शराकत दारी की मजबूती और तसलसल को सराहा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपनी आहनी और हमा मौसमी तस्वीराती शराकत दारी को तमाम शोबों में मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। भारत फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है।
भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खत्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय इक़दामात ने खत्ते के अमन को दांव पे लगाया। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ की तकरीब इजरा से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत में तमाम अक़लियतें मज़ालिम के शिकार हैं। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। दिफाई वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा, मार्का हक़ में पाकिस्तान ने बयानी और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। दुनिया ने भारत के बयानी को अक्सर मुस्तरद कर दिया। 4 सदा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। आलिम दीन शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस तरंगसई शहीद, 2 मुहाफिज जख्मी। हमलावरों ने मौलाना इदरीस की गाड़ी को निशाना बनाया। टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में SHO सिटी की मदईत में दर्ज किया गया। FIR में कातिल समेत दहशतगर्दी दफात शामिल की गई। FIR के मतन के मुताबिक मौलाना इदरीस घर से मदरसे निकले तो रास्ते में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तहानात का एक और पर्चा सोशल मीडिया पर ली। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा और बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा रात से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। A लेवल के 3 मुख्तलिफ नौयत के पर्चे सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश थे। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश 3 मुख्तलिफ पर्चों में से एक पर्चा बिजनेस स्टडीज का निकला। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की शेर बंगला स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड आज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी का शेड्यूल जारी। टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला टाकरा 30 मई को चीन से होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 5 जून जबकि फाइनल 6 जून को होगा।